गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहापीरं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासति कनकविशं विजन्ति च माला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया जाए। श्रीमद् भागवत कथा सब ग्रंथों का सार है। इसमें बहुत सी कथाएं हैं। 12 स्कंध है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है। अगर प्रतिदिन कोई एक पाठ करता है, एक अध्याय भी, तो 1 वर्ष में आराम से पूर्ण हो जाएगा। मात्र 5 मिनट या 10 मिनट का समय जो लगता है, इससे आइए अब आगे कथा श्रवण करते हैं। जब आपने भगवान का, अपने ही कुल का नाश का कथा सुना, नौगेश्वर की कथा सुनी, जब सभी द्वारका वासी को भगवान ने आज्ञा दिया था, तो ये सब उद्धव जी देख रहे थे। द्वारिका में भी बहुत उत्पात हो रहा था। तो उद्धव जी भगवान के परम ही मित्र थे और भक्त थे। उनके बिना वो एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। तो भगवान जब बैठे थे एकांत में, तो उद्धव जी ने आग कहा, हे योगेश्वर, आप देवादिदेव के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीला के श्रवण कीर्तन जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों को श्राप को मिटा सकते हैं, परंतु आपके वैसा नहीं किया। इस समय समझ गया हूं कि अब आप यदुवंश का संहार करके इस समेट कर अवश्य इस लोक में परित्याग कर देंगे। परंतु हे घुघराले अलकों वाले श्याम सुंदर, सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। बरहापीरं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासद कनकपिशं भजन्ते शमाला। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नातं गोकुलं प्रभो, तात्र महर्षि देवानां कुपित भक्त वत्सलः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धो ससखा तमेव, तमेव विद्याधरणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। उद्धव जी कहते हैं, हे घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों की त्याग की बात को सोच नहीं सकता। हे मेरे जीवन स्वरूप मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। हे प्यारे श्री कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्य के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत के समान है। जिसे एक बार उसकी रस की चस्का लग जाता है, भगवान की कथा सुनने की चस्का लग जाता है, भगवान के चरणामृत पीने की चस्का लग सकता है, भगवान की सेवा करने की जो चस्का लग जाता है, भगवान की आरती बंदन कीर्तन करने की जिसको चस्का लग जाता है, प्रभु उसके मन में आप किसी दूसरी वस्तु की लालसा नहीं रहती। हे प्रभु, हम तो उठते बैठते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हम आपसे साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनाऊं प्रभु।
हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही है। आप हमारे प्रियतम हैं और हम आपके हमारे आत्मा हैं। ऐसी स्थिति में आपके प्रेमी भक्त को आप कैसे छोड़ सकते हैं प्रभु? उद्धव जी प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे साथ ले चलिए। आप हमको कैसे छोड़ सकते हैं? आपके साथ में खेल खेला हूं, एक साथ बैठ के भोजन किया, एक साथ बैठ कर स्नान किया, आपके छाया की तरह मैं पीछे पीछे रहा। आज हम इस धराधाम को छोड़ कर जा रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु मैं आपकी धारण की हुई झूठी माला को पहना, आपके लगाए हुए चंदन हमने लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने प्रभु, आपके धारण किए हुए गहने और आपकी सजाए रहे, हम आपके जूठन खाने वाले सेवक, इसलिए हम आपकी माया पे अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। हे प्रभु हमें आपकी माया का डर नहीं है, डर तो केवल आपका विछोह का है, वियोग का है। आप हमको छोड़कर चले जा रहे हैं प्रभु। हम माया को पार कर लेना उतना कठिन नहीं मारते। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि दिवंग रहकर आजीवन वैष्णिक ब्रह्मचारी रहकर पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अतरण परिश्रम करते हैं, फिर भी आप उनको दर्शन नहीं देते। हे प्रभु हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुण लीलाओं के चर्चा करेंगे। मनुष्य की लीला करते हुए आपने जो कुछ किया है, कहा है, उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी दुस्तर माया को पार कर लेंगे प्रभु। इसलिए माया से पार जाने की नहीं, आपकी विरह की चिंता है। आप हमको इस धराधाम पे अकेले छोड़कर मत जाइए प्रभु, मत जाइए, साथ ले चलिए। हे ब्रह्मांड नायक, हे सृष्टि करता, हे पालन करता। उद्धव जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु मैं आपका छोड़कर मैं नहीं रह सकता, आप मुझे इस धराधाम से साथ में लेकर चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हुए बहुत ही सुंदर आख्यान सुनाया, जिसमें दैत्यराज जी और राजा यदु का संबंध है। जो यदुकुल में भगवान पर श्री कृष्ण पैदा हुए थे, वही यदु जी और दैत्रा मुनि के जो भगवान के अंशावतार हैं, उनका बहुत सुंदर पृथ्वी से लेके कबूतर तक 24 गुरुओं की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण कहते उनको संतावना देते हुए, हे महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा वही मैं करना चाहता हूँ। ब्रह्मा शंकर इंद्रियाली लोकपाल भी यही चाहते हैं कि मैं उन लोगों को संग होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं के जितना काम करना था, अब उसे मैं पूरा कर चुका हूँ। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी ने मुझसे प्रार्थना किया था। मैं बलराम जी के साथ अवतरित हुआ था। अब यदुवंश में ब्राह्मणों के श्राप से भस्म हो चुका है, भूत नष्ट, और आज से 7वें दिन द्वारका को डुबो दोगी। समुद्र आज से 7वें दिन इस पूरी द्वारिका को डुबो देगा। हे प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मृत्युलोक को परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। कलयुग में बहुत से लोग अधर्म की केवल बोलबाला होगा, अधर्म ही काम करेंगे। इसलिए हे उद्धव, तुम इस धराधाम को छोड़कर बद्री आश्रम में चले जाना, वहां पर रहकर तपस्या करना, मेरा चिंतन करना, और अंत में मेरे ही धाम आओ।
जब बहुत समझाया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया। भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति से प्रश्न किया। उद्धव जी कहते हैं भगवान, आप ही समस्त युगों के गुप्त पूंजी और युगों के कारण योगेश्वर भी आप ही हैं, योगेश्वर के आधार भी और आप ही योगेश्वर स्वरूप भी हैं। परंतु जो लोग विषयों का चिंतन करते हैं और केवल विषयात्मा हो गए, उन विषय भोगों के लिए कामनाओं को त्याग अत्यंत कठिन है। हे सर्वस्वरूप, उन लोगों के आपसे विमुख हैं, उनके लिए इस प्रकार त्याग सर्वथा असंभव है। जो केवल विषय भोग में, काम धंधों में, खाने में, पैसा कमाने में अत्यंत, उनकी क्या गति होगी। भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार के उद्धव जी को समझा रहे हैं। आइए कल कथा फिर श्रवण किया जाएगा। उद्धव जी का चरित्र बहुत ही पावन है, मन प्रसन्न हो जाता, गदगद हो जाता है। उद्धव जी विरह व्यथना से व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु मुझे भी साथ। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्याधृणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव।